बात करते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, त्योहार के समय दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहार के लोगों को बिहार जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार आपकी सरकार की तरफ से क्या तैयारी चल रही है, आगे क्या योजना है? देखिए, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी और संजय झा, ये दोनों भी मिले थे। हम लोगों ने भी कहा था, हम भी कहे थे, पत्राचार भी हुआ, सब तरह की बातें भी हुई। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में कभी ये सोचा ही नहीं कि बिहार के लोग, जो करोड़ों लोग दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम उत्तर पूरे देश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, सब तरह के, वो अपने फेस्टिवल में, अपने उत्सव में, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दीपावली हुआ, छठ हुआ, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। लोग दिखाते थे कि एक एक गाड़ी में कैसे लद के आ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंभीरता से लिया। बिहार के लोगों की कठिनाइयों का, पूर्वांचल के कठिनाइयों का, और 12,000 अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन दिया है, जिसमें 8,000 से ऊपर सैंक्शन हो गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो केवल उनको हर चीज में सुविधा देती है, और इसमें भी सुविधा दी है। ये सुविधा, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को कि उन्होंने बिहारियों के लिए इतना कुछ किया है। आज तक अगर 100 गाड़ी भी बता दे, कभी कोई नहीं दिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस के कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर, बाढ़ का मुआयना करने गए थे, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें किसी के पीठ पर सवार होकर के वो जा रहे हैं, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हर चीज का मजाक करती है। बोर्ड सर्वेक्षण का, इलेक्शन कमीशन, SIR का मजाक किया, और बाढ़ का भी ये मजाक ही है कि बाढ़ से जो लोग परेशान हैं, ये कटे पर नमक छिड़कने के बजाय, अगर आपको चलने में वहां दिक्कत है, क्या जरूरी है? जानना कोई जरूरी नहीं है। बहुत हो तो नाव पर चलिए, नाव पर नहीं जाने लायक है जाए, लेकिन ये फोटो सेशन करना ये ठीक नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने मुलाकात की है लालू प्रसाद यादव से, RJD सुप्रीमो से। ये तो लोगों को दहला देने वाला है वैचारिक रूप से। सुदर्शन रेड्डी क्या थे? मैंने सुना है वो जज थे, और जज होता है हमारे समाज का इंटेलेक्चुअल। उनका इंटेलेक्चुअल यही है कि लालू यादव सांसद भी नहीं है। लालू यादव एक करप्शन में सजाए आफ्ता है, और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप का अगर यही मोटो है, तब तो भगवान भला करेगा, और जीतने का तो दूर, इन्हें वोट कौन देगा जिनका इतना स्तर गिर जाए। सांसद से वोट मांगते तो समझ में आती है, लेकिन ये मांगने जा रहे हैं जिनको कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजाए आफ्ता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा बागेश्वर ने जो सवाल किया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि असली मुसलमान तो विदेश में रहने वाले मुसलमान हैं, भारत में रहने वाले नहीं। भारत में रहने वाले तो कन्वर्टेड है और वो सनातनी है मूल रूप से।
देखिए, बाबा बागेश्वर की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जितने हैं सब भारतवंशी हैं। हमारा डीएनए, उनका डीएनए, सबका एक ही है और इसमें किसी को बुरा नहीं लगनी चाहिए। 4 पुश्त 5 पुश्त कोई बता दे कि कोई बाबर का थोड़े यहां का मुसलमान कोई औलाद है। जो भी हैं हमारे ही डीएनए के हैं और इसीलिए कहता हूं भारत के जो सामाजिक समरसता है उसको बनाओ, न कि गजवाए हिंद करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।